मैंने इसको लेकर के अपनी खबर में कुछ कहा पंच पटेलों के बारे में, और मैंने उसको लेकर के सफाई भी दी कि देखिए पंच पटेल हर समाज में होते हैं, हर जाति में होते हैं। मैंने किसी विशेष जाति का या व्यक्ति का या विशेष घटनाक्रम को लेकर के इस चीज का उल्लेख नहीं किया। कुछ चंद लोगों ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हमारे ही कुछ ऐसे तथाकथित जो पत्रकार बंधु है, उन्होंने साहब और लोगों को फोर्स किया, पुश किया, आप तो ये कर दो वो कर दो, अजय जी ने ये कर दिया और वो कर दिया। बहुत लोगों ने मुझे ट्रोल किया, और उस वक्त भी मैंने ये कहा था समाज सबसे मिलकर के बनता है। हर समाज में खामियां होती हैं, हर समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, हर समाज में बुरे लोग भी होते हैं। आज पूरे दिन भर हमने उसको लाइव दिखाया। जितने वक्ता थे अच्छा बोले, सबने अपने अपने विचार रखे, सबने अपने अपने सुझाव रखे, और मैं ये कह रहा हूं कि वो जो महापंचायत थी ना, वो ऐतिहासिक थी भाई, शानदार, अच्छी खासी लोगों की उपस्थिति थी। जिस तरीके की वहां व्यवस्था की गई थी वो बहुत बढ़िया थी, मजमून भी बढ़िया था। सीधा सा एक ही सेंटर में विषय रखा गया, गलती किसकी थी? इज्जत तो समाज की गई, चाहे दोष बेटी वाले का था चाहे बेटे वाले का था। और मुझे तो सबसे अच्छी बात यह लगी, एक तो सफीपुरा के सरपंच हमारे अभिषेक भाई, कई बार मैं उनको लाइव भी ले चुका हूं, उन्होंने भी एक बड़ी बात कही, हमारे समाज की मजाक हमने ही उड़ाई, गुनाह भी किया और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। यही बात अजय भारद्वाज जी ने भी कही थी, दोषी आप खुद हैं, अपने समाज की बदनामी आपने की, आप ही ने इसको इशू बनाया। दूसरी बात, मैंने हर पंच पटेल के लिए नहीं कहा था, तथाकथित हर गांव में, हर समाज में, हर जाति में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज को भ्रमित कर देते हैं, गलत फैसला कर देते हैं, और उसका भुगतान पूरे गांव को, समाज को या जाति को झेलना पड़ता है। सबने अपने अपने विचार व्यक्त करे, अच्छी महापंचायत थी, बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई, जो मुद्दे और मसले मैंने बताए आज उन पर भी चर्चा हुई। कौन है ये जो रील बना बना करके डालते हैं? ट्रेंड चल गया हमारे समाजों में, हर समाज में, और अब तो एक नया ट्रेंड और चल गया। मैं पिछले 8-10 दिन से देख रहा हूं, फलाने की सगाई फलाने के साथ हो गई। अरे यार, ये बताने वाली चीज है? मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूं, किसी परिवार के बेटे की सगाई किसी परिवार की बेटी से हो गई, ये फेसबुक पर डालने की चीज है? हो गई तो हो गई, बढ़िया है। क्या साबित करना चाहते हो आप? किस तरीके से आप अपने समाज का महिमा मंडन करना चाहते हो भाई, वो तो बता दो। और मैं तो हर समाज से और जाति से एक बात कहता हूं, विवाद हो मत हो, लेकिन हर समाज को और हर जाति को हर साल एक बड़ी महापंचायत करनी चाहिए। विवाद नहीं, संवाद होना चाहिए। बातचीत करें, समाज को हम कैसे आगे लेकर के जाएं, समाज में क्या बुराइयां हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं, समाज में क्या ऐसा है जिसको हम अच्छा कर सकते हैं, क्या इन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? दूसरी बात, कुछ बेमनस्यता भी आज निकल करके सामने आई। मैं बहुत खुल करके कहता हूं सर, स्पष्ट कहता हूं, क्यों जातियों को ट्रोल किया जाता है, क्यों व्यक्तियों को ट्रोल किया जाता है गांवों में आज? अच्छा एक बात बताऊं, युवा जितने पढ़े लिखे हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी समाज का है, उनको इंटरेस्ट नहीं है आपकी बातों में। कड़वा सच है, स्वीकार करो या ना करो, अलग बात है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको। अपनी पढ़ाई से मतलब, उनको अपने कैरियर से मतलब, उनको अपने फ्यूचर से मतलब है। किसी भी जाति में आप देख लीजिए। और आज वही हुआ, उन्हीं पंच पटेलों की सच्चाई निकल करके सामने आई। क्यों, किस तरह के फैसले किए आपने? कोई खाने वाला नहीं था आपको, ठीक है ना, डरने की आवश्यकता नहीं थी आपको, सच को सच कहने की ताकत रखते आप, तो यह गलत फैसला नहीं होता और आज समाज इस तरीके से इकट्ठा नहीं होता। दूसरी बात, आज आप ही के समाज के बहुत सारे युवाओं ने जिस तरह के अभद्र और गंदे कमेंट किए हैं लाइव के दौरान, अब दोष किसको दोगे आप? किसको दोष दोगे? हमें? न्यूज़ 7 राजस्थान को? किसी और जाति को? किसको ब्लेम करोगे बताओ? ये तो आप ही के समाज के लोग थे जिन्होंने बहुत कुछ आपके बारे में लिखा, बहुत कुछ आपके पंचों के बारे में लिखा,
बहुत कुछ ऐसी रील्स जो बनती हैं, बहुत सारे वीडियो जो आप बनाते हो, सोशल मीडिया का जो आप दुरुपयोग करते हो, इसके बारे में आप ही के लोगों ने लिखा है। ये हर समाज के लिए सोचने का विषय है। और मेरा तो हाथ जोड़ करके ये निवेदन है, समाज जातियों से मिलकर के बनता है। हर जाति का महत्व है, हर जाति का महत्व है। आप जब भी पंचायत करें, आप जब भी कोई इस तरह के फैसले पर चर्चा करें, हर जाति से व्यक्ति लो ना, ब्राह्मण भी लो, बढ़िया समाज से भी आप लो, ऐसी वर्ग से भी आप लो। फैसला करना नहीं करना और अलग बात है, लेकिन कम से कम सबके ओपिनियन तो सामने आते हैं। आज दिन भर जो वहां पंचायत चली, अच्छी चली, सबके विचार बहुत खुलकर के सामने आए, बहुत अच्छा लगा। समाज की कुरीतियों पर चर्चा हुई, बहुत अच्छा लगा। समाज में से गंदी चीजें हटनी चाहिए, नुक्ता प्रथा है, गोद भराई है, ये क्या है? ये दिखावे हैं, इनमें फालतू लुटना ही तो है, और क्या है? क्या महत्व है इनका? नॉनसेंस चीजें हर समाज से हटनी चाहिए, कोई सा भी समाज हो, हटाओ इनको, क्या काम है? हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के मैं एग्री नहीं हूं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। शादी में साहब डीजे नहीं चलना चाहिए। भाई अगर पैसा है तेरे पास तो खूब खर्च करना, हम कौन मना कर रहा है? शादी खुशियों का है। हाँ, ये भी सही है। आप बिना गीत संगीत के, बिना एंजॉय के आप कैसे कर पाएंगे? नहीं करते, बुरा भी लगता है। चुपचाप धनी के बाहर चलेगा, दूल्हे अपना आप चुपचाप घोड़ी बैठ चलेगा, बाराती। मैं आपको बता रहा हूं, आपके चार नहीं जाए आदमी। आजकल कौन जाता है खाने पीने? कोई नहीं जाता किसी के घर, ठीक है ना? बस ये है कि यार चलो इस बहाने से थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा, चल गए फलाने की बारात में गए, नाचाए कूदाए, आगे घर। लेकिन उसमें मर्यादा, अश्लीलता ना हो, फुहरता ना हो। तो ये बात है। आज करीरी की मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी कि करीरी ऐसा गांव है जिसमें शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है। इन पर चर्चा होनी चाहिए, है ना? इसमें कहां से आ रही है? आज एक बुजुर्ग वहां बोले थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहां से आ रही है इसमें? कौन कर रहा है इसमें का? जवान सिंह मोचा ने बहुत बड़े अच्छे मुद्दे उठाए थे आज। कौन बना रही है ये रीलें? सोचना तो पड़ेगा। हर चीज फेसबुक पे डाल रहे हो। घर में रोटी खा रही है कोई औरत, अब फेसबुक पे डाल रही है। उससे क्या सेंस निकल रहा है? क्या महत्व है? उससे क्या मैसेज जा रहा है समाज में? अगर कुछ अच्छा आप कर रहे हो, समाज के लिए कुछ कर रहे हो, समाज को कोई मैसेज अच्छा देना चाहते हो, बिल्कुल आइए। सोशल मीडिया अच्छा माध्यम भी है, सोशल मीडिया बुरा माध्यम भी है, यह समझना पड़ेगा। फिर लास्ट में कुछ लोगों के कमेंट भी आए, उन्होंने हमें भी, अरे साहब आपने तो एंड टाइम पे भी। भाई हमारा फॉल्ट नहीं था यार, प्लीज। हमने तो उल्टा आपके लिए अरेंज किया था ये, ताकि हमारे लोगों तक, हमारे दर्शकों तक पूरा लाइव पहुंचे, पूरा प्रसारण, ठीक है? और जितना भी सहयोग हमको मिला है आज, उसके लिए मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जितने वक्ताओं ने बहुत अच्छा बोला, उन सबका भी मैं धन्यवाद देता हूं। समाज में जागरूक लोगों का होना बहुत जरूरी है, और ये हर समाज की नींव है। बुजुर्गों को ये समझना पड़ेगा, आने वाले समय में हमको युवाओं को मौका देना पड़ेगा। यह भी ध्यान रखें, जिस समाज में, जिस जाति में अनुशासन नहीं है, जिस समाज में, जिस जाति में मर्यादा नहीं है, उस समाज का विखंडन होना तय है, 100% तय है। हमने इस मामले को तूल नहीं दिया था, हमने इस खबर को नहीं दिखाया था, और उसका सबसे बड़ा कारण यही था, यह समाज का मामला था, दो परिवारों का मामला था। दिन भर घटनाक्रम चला, शाम को फैसला आ गया। 21 लोग थे कमेटी में। मैं उनके फैसले पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, कमेंट के माध्यम से सब आपको पता लग जाएगा, क्योंकि हमने वो दिखाया था, वो फैसला वीडियो अलग से डाला है हमने वीडियो। अगर आप देखना चाहें तो न्यूज़ 7 आस्थान पर देख सकते हैं, है ना? यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर है। क्या पंचों ने फैसला सुनाया था? 11 लाख रुपए लड़की पक्ष पर जुर्माना लगाया गया, 1-1 लाख रुपए बिचौलियों पर जुर्माना लगाया गया, 1100 रुपए का दंड उन पंचों पर लगाया गया जिन्होंने वो 11 लाख और 21 लाख वाला फैसला किया था, और 5 साल के लिए उनको जाजम से दूर कर दिया गया। क्या यह फैसला ऐतिहासिक था? आप ही सोचना, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। क्या यह फैसला ऐतिहासिक था? क्या वो रौसी का परिवार इतना बड़ा हो गया कि पंचों के बुलाने पर भी उस महापंचायत में नहीं आ पाया? आप ही से सवाल पूछ रहा हूं।
क्या वो समाज, वो परिवार, वो गांव इतना बड़ा हो गया कि सुबह से महापंचायत चल रही थी, राज्य लेवल की पंचायत थी, बिचौलिया आया, लड़के वाले ने अपने बयान दिए, लड़की वाला क्यों नहीं आया सामने? उसको बुलाया गया था, रिक्वेस्ट की गई थी, आप भी अपना पक्ष रखते साहब, दूध का दूध पानी का पानी होता। दूसरी बात, मैं देखिए जो मुझे लगा मैं बता रहा हूं, ठीक है, वो आपका अपना मसला हो सकता है और वो आपका अपना एक विचार हो सकता है, लेकिन एक इस समाज का मैं एक अंग हूं, तो इसलिए मैं भी, हालांकि आप लोग सबसे ज्यादा ट्रोल करते हैं हमको, ये भी मैं बता रहा हूं, ये कड़वा सच है ना? धर्म के नाम पर, देवताओं के नाम पर, कई चीजों के बारे में आप भी सोशल मीडिया पर टिप्पणी गलत करते हैं सर। किसी ने आगे नहीं दिया आपको, ये आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला होता है, लेकिन रौसी का कोई नहीं आया, कोई पक्ष उन्होंने नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? वो इस महापंचायत से बड़े थे? इतने बड़े थे क्या वो? नहीं आए। दूसरी बात, आपने जुर्माना लगा दिया, जो भी है, पंचों का फैसला सर्वमान्य होता है, उन्होंने भी बहुत सोच समझ करके फैसला किया था, बहुत सारी चीजों को सोच समझ करके, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो पंच उतने ही दोषी थे? बस, वो भी बराबर के दोषी थे। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मुझे अच्छा तब लगता, मेरे ख्याल से मेरे इस विचार से सभी सहमत होंगे, और ये मेरे विचार हैं सर, है ना? हां, मैं पंचों के फैसले का सम्मान कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे विचार हैं। जिस परिवार के, जिस बच्चे की बाल मूंडे गए, मूंछ काटी गई, बाल काटे गए, वीडियो वायरल किया गया, उसे क्या मिला? उसे क्या मिला? मजा तब आता जब उस परिवार को यही महापंचायत वहां बुला करके सम्मान करती, उसके सर पर फेंटा बांधती, साफा बांधती कि बिल्कुल आप जहां चाहो शादी करो, पूरा समाज आपके साथ है, और कोई बात नहीं जो घटनाक्रम हुआ, लेकिन हम आपका सम्मान इस महापंचायत के माध्यम से वापस लौटाते हैं, और वो पगड़ी, वो इज्जत आपके सर पर रखते हैं। बताइए, उदाहरण अच्छा पेश होता कि नहीं होता? होता, अच्छा पेश होता। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने ही कमेंट कर दिया कि यार अजय जी मजे नहीं आए इसमें, तो अब मैं थोड़ी कर रहा हूं भाई, पंचों ने जो फैसला किया सर्वमान्य फैसला है, उन्होंने भी बहुत सोच समझ करके फैसला किया होगा, 21 लोग हैं, बहुमत के आधार पर फैसला किया होगा। लेकिन आज की महापंचायत हर जाति के लिए, हर समाज के लिए बहुत सारा मैसेज और बहुत सारे सवाल छोड़ करके गई है। हर समाज को, हर जाति को इस तरह साल भर में एक बार महापंचायत करनी चाहिए, अपनी समाज की कुरीतियों पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है ना? बेवजह की बाउंडेशन से बचना चाहिए, बेवजह की चीजें थोपो मत समाज पर, यह भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरी बात, भाइयों जितने बुजुर्ग हैं उनसे भी हमारा कहना है, समय के अनुसार बदलो, समय के अनुसार बदलो, युवा पीढ़ी को आगे आने दो, युवा पीढ़ी को समझाओ। आपका समय, आपका दौर अलग था, आज दौर अलग है। नए फैसले, नई सोच के साथ, नए विचारों के साथ में आज की युवा पीढ़ी फैसला करना जानती है। कानून, संविधान, लोकतंत्र सब है इस देश में। आज बहुत अच्छी बात बहुत सारे वक्ताओं ने कही कि कानून, अच्छा शायद मैं नाम उनका नहीं जानता हूं, आज उन्होंने कही कि जब भी इस तरह का कोई फैसला करे, एक कानून का जानकार भी होना चाहिए। अच्छी बात कही उन्होंने कि जब भी 2 पटेल या 5 पटेल या पंच जो हैं, जब कोई फैसला करें गांव का, कोई विवाद अगर आप सुलझाएं, तो उसमें एक कानून का जानकार भी होना चाहिए, जो आपको बताए चीजें कि क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं, क्या हम इसको ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा लगा, होना चाहिए। और ये फालतू में जो आप सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हो ना, याद रखो, जितना आपकी जाति और आपके समाज का सम्मान है, उतना ही दूसरे की जाति और दूसरे के समाज का सम्मान है। पहले तो यह करना सीखो। आज ज्यादातर वक्ताओं ने, पता है आपको क्या कहा, कि समाजों में मर्यादा और अनुशासन होना बहुत जरूरी है। हर समाज में जब आपका समाज अनुशासन विहीन हो जाएगा, मर्यादा विहीन हो जाएगा, तो समाज विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। यह भी ध्यान रखना। तो आज जो महापंचायत थी, इससे बहुत लोगों को सबक लेने की आवश्यकता है, इससे बहुत समाजों को सीखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है, विवाद नहीं, संवाद में भरोसा करें, बातचीत में भरोसा रखें। हर छोटी छोटी चीज को सोशल मीडिया पर मत डाला करो, मत डाला करो।
आज तुम्हारे ही समाज की चीजें तुम्हारे ही लोगों ने कमेंट के माध्यम से उजागर करके रख दी। सोचने का विषय है, ठीक है। और रही बात मेरी या चैनल की या मीडिया की या पत्रकारों की, तो ध्यान रखो जो अभिषेक सर ने कहा है ना, जो सरपंच है सभीपुरा के, कि हमने मौका दिया था, गलती तो हमारे समाज की थी कि एक तो गुनाह किया और फिर इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। प्रचार तो हमने ही कर दिया, फिर दूसरों को दोष देने से क्या फायदा है। और ये सही बात, रोटी खा रहे हैं तो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, कोई परिवार में सगाई हो गई तो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से बधाई दे दो ना, कौन मना कर रहा है आपको। सार्वजनिक क्यों कर रहे हो इन चीजों को। बड़ी बात कही थी आज वक्ताओं ने, हां, और कल को बोले वो सगाई, जवान सिंह मोर्चा ने गई, कल को वो सगाई टूट गई, फिर क्या करोगे। आपके और हमारे समाजों में नहीं उठता आजकल ये प्री वेडिंग का और चल रहा है ना आजकल मामला। लड़का लड़की पहले जाकर के प्री वेडिंग शूट करते हैं, फिर उसको एलईडी के माध्यम से फिर मैरिज हॉल में चलाया जाता है। क्यों। लड़का और लड़की पहले मिल लिए, उन्होंने वक्त अपने साथ में गुजार लिया, फिर उसको आप एलईडी के माध्यम से दिखा रहे हो। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला हो गया कि उनका रिश्ता टूट गया, फिर क्या दोनों परिवारों की इज्जत नहीं गई। सोचने वाली बात है। इतने भी आधुनिक मत बनो यार, मनोरंजन करो, हंसी खुशी मनाओ, एंजॉय करो। इतने आधुनिक मत बनो कि अपनी मर्यादा भूल जाओ आप जीवन में, ठीक है सर। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ बिल्कुल हमारी नजर बनी हुई थी। हां, लास्ट में जो व्यवधान हुआ उसके लिए हम भी माफी चाहते हैं कि वो आवाज चली गई या टेक्निकल प्रॉब्लम थी, पर वो हमारा फॉल्ट नहीं था सर। हम तो लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहां से जैसा प्रसारण हमको मिल रहा था ना, वैसा ही हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। और उम्मीद करता हूं मेरे बारे में या न्यूज़ 7 राजस्थान के बारे में भी आपके दिलों में जो गिले शिकवे होंगे ना, वो अब दूर हो गए होंगे, ठीक है। समाजों को जागरूक करें, अच्छा काम करने का प्रयास करें। आपकी समस्याएं, मुद्दे हमेशा हम एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते उठाते हैं, सामाजिक सरोकारों को निभाते हैं, मगर ध्यान रखना आप ही के समाज में जो गलत लोग हैं उनको तो बहिष्कृत आप ही को करना पड़ेगा, आप ही को उनको दूर करना पड़ेगा, आप ही को उनको समझाना पड़ेगा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप समाज का दुरुपयोग ना करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं आज आप लोगों से, ठीक है सर। और अब बात कर रहे थे गंगापुर सिटी की। भैया महूकला अंडरपास, कल इसका उद्घाटन हुआ, हमने लाइव दिखा भी दिया। बढ़िया है साहब, जो स्वर्गीय हंसराज जी सरपंच साहब ने जो संघर्ष किया, जो लड़ाई लड़ी, चलिए वो सपना साकार हो रहा है। लेकिन यहां तो लेने के देने पड़ गए। जिन्होंने उद्घाटन किया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, और इसलिए दर्ज हो गई ना तो किसी